Hello everyone, welcome to Launchpad IAS once again. The most important series, मिशन यूपीएससी 2026, 27, 28, 29 और 30 वालों के लिए भी equally important because in this series one day one topic कम से कम आपको मिलेगा और वो भी उन टॉपिक्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस सीरीज में जिनके प्रीलिम्स और मेंस में आने के चांसेस बेहद ज्यादा है. सो कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है. कम से कम आपको एक दिन में एक टॉपिक देंगे, लेकिन 365 दिन में 500 टॉपिक्स विल बी शेयर्ड विद यू टू गेट वन रैंक एंड दैट टू सिंगल डिजिट रैंक. सो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? नाउ दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इंडियाज बायो एनर्जी पॉलिसी और बायो E3 बहुत ही रिसेंट एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. सो बायो एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट, that is bio E3. It is also in certain pages government की ही websites पर this is also referred to as bio economy, environment, employment, right? तो हम समझेंगे objectives क्या है. This was launched by Ministry of Petroleum and Natural Gas in the year 2023. so ये recent माना जाएगा, राइट? गवर्नमेंट स्कीम्स तो 2005 की भी पूछ ली जाती हैं, उससे पुरानी भी पूछ ली जाती हैं अगर आज भी चल रही हैं तो. ये तो बहुत ही रिसेंट है, गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. नाउ दिस सपोर्ट्स इंडियाज नेट जीरो 2070 कमिटमेंट. तो 2070 तक हमने एक गोल सेट किया है फॉर आवरसेल्व्स और पूरी दुनिया के साथ भी हमने शेयर किया है कि हम जितने ग्रीन हाउस गैसेस, जितनी भी कार्बन एमिशंस करते हैं, उतनी कार्बन एमिशंस को सिंक एब्जॉर्ब करने के लिए we will be developing forests, we'll be taking care of our ecology और जो ऐसे इनिशिएटिव है वो हम लेंगे. तो जितना कार्बन एमिशन है उतना ही कार्बन सिंक भी होना चाहिए 2070 तक, सो दैट नेट एमिशंस जो है वो जीरो हो जाए. आई होप आप समझ गए नेट जीरो एमिशंस क्या होती हैं. ऐसे टारगेट्स डिफरेंट कंट्रीज ने अपने लिए रखे हुए हैं. किसी ने 2040 का, किसी ने 2060 का, इंडिया का है 2070, राइट? तो फोकस क्या है इसमें? The focus is clean energy transition using biomass and organic waste. तो ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है. बायोटेक्नोलॉजी is the use of living organisms and the derivatives of living organisms, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड चीजें, उनका इस्तेमाल करके कुछ भी करना. जैसे ये एग्जांपल है, बहुत ब्रॉड फील्ड है. दवाइयां बन सकती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जेनेटिक डिजीजेस का इलाज बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको क्या बीमारी है, उसके जीन्स में क्या कमी है. इंडिविजुअल दवाइयां भी बन सकती हैं, थेरेपीज बन सकती हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ होता है. देन द फोकस इज टू प्रमोट बायो एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल. अब ये सारे ग्रीनर फ्यूल्स हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल एंड ऑल द फ्यूल्स दैट वी आर यूजिंग. उनकी कंपैरेटिवली इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, दे आर क्लीनर एनर्जी ऑप्शंस, राइट? Then reducing dependency on fossil fuels is the objective. Enhancing farmers' income via waste to wealth. सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टबल, जो हर सर्दियों में बहुत सारी जलाई जाती है इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में. पराली जिसको बोलते हैं वहां की लोकल भाषा में. तो स्टबल से बिजली बना लेना या बायोगैस बना लेना, बायोफ्यूल बनाना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ. अगेन वी आर यूजिंग समथिंग दैट वाज लिविंग, दैट वाज बायोटिक, and ensuring environmental sustainability is the focus. So biopolymers बन सकते हैं, packaging materials, smart proteins. I've told you biotherapeutics, biotherapy से जुड़ा हुआ ये वर्ड है therapeutics, right? Genetic diseases जो हैं उनकी दवाइयां बन सकती है. बहुत कुछ हो सकता है, वास्ट फील्ड. तो ये सब कुछ हम करने की कोशिश करेंगे. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस बायो E3 पॉलिसी? इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? नाउ सी, अगर आप ब्रॉडली देखो, इसमें क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, इन सब चीजों को, इन सब सोशल प्रॉब्लम्स जो इंडिया में प्रेवलेंट है, इनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करना, उसके लिए इथेनॉल सफिशिएंट बने इसको इंश्योर करना. बायोडीजल बनाना, तो बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो मैन्योर, खाद, एंड कार्बन क्रेडिट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी.
राइट? सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. बायोमेन्योर, ये आपको पता होगा. कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते थे, लेकिन आपने 80 किए, कम किए, आपने कम प्रदूषण किया, तो 20 आपके कार्बन क्रेडिट्स होंगे जिसे आप बेच सकते हो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने 100 यूनिट्स अलॉट होने के बावजूद 120 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर ली होगी. यानी जिसने ज्यादा पोल्यूशन किया उसको पैसे देके कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कम प्रदूषण किया. So we are trying to incentivize the people who are polluting less, and we are trying to punish the people who are polluting more. ये है कार्बन क्रेडिट्स. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं बायो E3 पॉलिसी के. टारगेट्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं. याद रखने की कोशिश करेंगे. इतनी सारी फिगर्स याद हो जाएंगी क्या सर? नहीं होंगी. ऑप्शंस दिए होते हैं आपको, तो सिर्फ ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है. दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो ध्यान से अटेंटिव रीडिंग देंगे. 5000 CBG प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स. 15 million metric tons of biomanure will be produced annually. Target ethanol blending 20% by 2025 and this has been achieved. Generate employment in rural areas. अब ये सारी एक्टिविटी, इसमें रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है. तो बड़ी नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी जो बायोगैस बनाएंगी, इथेनॉल बनाएंगी, बायोमेन्योर बनाएंगी. एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी के लिए बायोमेन्योर मिलेगा, सस्ता मिलेगा. वेस्ट टू वेल्थ जब बनेगी, it is going to lead to increased income of the farmers and that is a very big challenge that the country face. Right? Benefits क्या होंगे? It will reduce stubble burning and pollution, improve energy security. तो हमें पेट्रोल डीजल कम इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? So with that we are going to ensure energy security because domestically हमारे पास biofuels होंगे. Now this contributes to circular economy. If anybody is aware what is circular economy, pause the video, try to write it now. Newspaper classes में बहुत discussions करते हैं circular economy की, and answer writing classes में भी हमारी ये discussion हुई. Answer writing classes are available on the channel. Newspaper classes are available on the channel. Circular economy कैसा concept है? If you have paused and written the answer तो मैं आपको बता देता हूँ. What is circular economy? Now circular economy में आप reduce, reuse, वो जो आपकी किताबों में लिखा हुआ था, ये सब करते हो. Recycle, right? तो कोई भी एक नई चीज अगर प्रोड्यूस की जाए वो घूमती रहे. You are reusing it, you are recycling it. That is circular economy. तो हमने फसल ग्रो की, पराली निकली, स्टबल निकला, उससे हमने बायो गैस प्रोड्यूस कर ली. तो वी आर रीयूजिंग द प्रोडक्ट्स दैट वी वर कंसिडरिंग वेस्ट. सो दिस विल बूस्ट रूरल इनकम, रूरल इकोनॉमी एंड फार्मर इनकम्स एज वेल. अब देखो ये सारी चीजें व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो नेट जीरो एमिशन के लिए जो हमारा टारगेट है उसको कैसे अचीव करेंगे अगर ये सब नहीं करेंगे. सेकंड, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. लाइफ, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जैसा ईस्टर्न इकोनॉमीज में होता है, ईस्टर्न सोसाइटीज में होता है, जैसे इंडिया जैसे देश में होता है. अगर आप गांव में चले जाओगे तो आपको ऐसे लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए लोग मिलेंगे. दे आर नॉट बर्निंग अ लॉट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बड़ी सिंपल लाइफ जी रहे हैं. दे आर नॉट हैविंग एक्स्ट्रा लाइट्स इन देयर होम, टीवीज, एयर कंडीशनर्स, कार्स जिसके ऊपर वो बस गेड़ी मारने निकल जाते हैं. तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. अभी भी देश का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेस्टर्न कंट्रीज में ये मैसेज दिया था कि लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वेस्टर्न सोसाइटीज की बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक अस और अफ्रीकन कंट्रीज. सो पर कैपिटा कार्बन एमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चैलेंजेस क्या है? अभी सप्लाई चेन नहीं है, अभी तक इंडस्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, कलेक्शन कैसे होगी, कहां जाएगी, प्रोसेसिंग कहां पर होगी. सो अभी सारा कुछ डेवलप करना है. एंड दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. देश में बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है. टेक्नोलॉजिकल गैप्स इन बायोमास कन्वर्जन. सो टेक्नोलॉजी की कमी है. पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स.
फाइनेंशियल वायबिलिटी, सो कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, उसकी लागत मान लो 100 रुपए है, उससे मुनाफा 50 हो रहा है, उससे रेवेन्यू मतलब 50 हो रहा है, तो 50 रुपए का घाटा है, तो सरकार ऐसे में वायबिलिटी गैप फंडिंग भी कर देती है 50 रुपए की, कि अगर शुरुआती दौर में टेक्नोलॉजी वायबल नहीं है अभी उसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन अगर लगाएंगे नहीं तो कभी वायबल होगी भी नहीं. So that is financial viability and private sector participation. So that needs to be encouraged. So now this topic is very important for SDGs, Sustainable Development Goals की achievement, energy security, net zero, environment, energy, agriculture. तो environment और economy में mains के answers हम इन सभी concept से expect कर सकते हैं. आपको क्या करना है, जो भी शब्द आपको इसको रीड करते हुए, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी, इसको रीड करते हुए कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको लगे, कोई भी वर्ड्स अगर आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आता, आप उसको रिसर्च करो एंड मेक श्योर सभी क्लासेस आप देख रहे हो, बिकॉज किसी ना किसी पासिंग रेफरेंस में धीरे धीरे चीजें समझाई जाएंगी. दैट वॉज इट फॉर द बायो E3 पॉलिसी. इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कोर्सेस, दीज आर द नंबर्स, दिस इज द नंबर जहां पर स्टूडेंट काउंसलर्स आपको सारा कुछ समझा देंगे. एंड मेक श्योर आप अपनी रिसर्च बहुत अच्छी रखो. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर द सिलेबस कवरेज, स्टैटिक पार्ट कवरेज. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कोर्सेज. फॉर आंसर राइटिंग देयर आर टेस्ट सीरीज जो इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आपको अपॉर्चुनिटी देगी कि आपके आंसर इवैल्यूएट भी हो सके. राइट, सो दैट इज ऑल. सी यू द नेक्स्ट वन. गुड बाय.